Mr. A, who owns 3/7 of a business, receives 6,000 as his share of the profit for a certain year. How much will Mr. B receive during the same year if Mr. B owns 2/7 of the business? No, अगर 3/7 शेयर है उनके बिजनेस में और वो 6,000 कमा रहे हैं, तो अगर उनके 2/7 होते तो कितने कमाते? तो देखो बड़ा आसान है, 7 तो हटा दो, दोनों साइड पे ही है। 3 पार्ट्स बराबर हो गए 6,000 के, तो 2 पार्ट्स कितने के होंगे? बड़ा सिंपल यार, 4,000 के। 3 पार्ट 6,000 है तो 1 पार्ट 2,000 हो गया, 2 पार्ट हो गए 4,000, यानी कि आंसर ऑप्शन ई। 3/5 of seats in parliament are reserved for men. If there are total of 350 students in the parliament, how many are reserved for men? 350 सीट्स हैं पार्लियामेंट में और 3/5 मेन के लिए रिजर्व हैं, तो बताओ मेन के लिए कितनी होगी? ये है हमारा टॉपिक फ्रैक्शन प्रॉब्लम। तो 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 350 से। 350 डिवाइड बाय 5 70, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 210, आंसर हो जाएगा 210। इसका मतलब है 210 सीटें मेन के लिए रिजर्व हैं और टोटल 350 हैं। ऐसे एक और सवाल है, टोटल ऑफ 42 कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड अमंग सम बॉयज़ एंड गर्ल्स। If boys receive 3/7 of the candies, how many candies do the girls receive? 3/7 बॉयज़ ने की हैं, 42 को 7 से डिवाइड करो, 6, 3 6 18। अगर बॉयज़ की 18 है तो गर्ल्स की कितनी होंगी? 42 में से 18 माइनस कर दो तो ये हो जाएंगी 24, आंसर हो जाएगा 20। A company knows by experience that during shipment 1/8 of the goods are usually damaged. If you want to receive 560 pieces of undamaged good, how many total goods must it order for shipment? तो पहले तो देखो सीधी सादी बात है, 1/8 जो है वो डैमेज है, तो टोटल डैमेज कितनी नहीं होगी? 1 में से 1/8 माइनस कर लो, ये हो जाएगा 7/8। अब 560 की तादाद अगर 760 की, ये देखो बेसिकली ये 560 क्या है? अनडैमेज गुड, यानी 7/8। हमें वैल्यू देखो मैथ्स में हमेशा किसकी निकालनी होती है? 1 की। तो 1 लाना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 8/7 से, ठीक है, काटें 88 640, ये इस क्वेश्चन का आंसर। फिर क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज 56 स्क्वायर सेंटीमीटर and area of square is 32 square centimeter. What fraction is the area of square to the area of circle? So area of square 32 है, फ्रैक्शन का 56 है, 8 के टेबल से काटो, ये कितना आ जाएगा भाई? 4/7, यही आंसर। बच्चों देखो कह रहे मैन बोरोज 5/6 ऑफ वैल्यू ऑफ हिज कार, ही देन repays 1/5 of loan each year. If value of car is 1500, what does he repay each year? के 1500 रुपये का पहले 5/6 निकाल लो, जो कि कितना हो जाएगा? 1250। अब 1250 का 1/5 जो कि कितना हो जाएगा? 250। तो हर साल वो कितना देता रहेगा? 250। बड़ा बाजार टेढ़ा सवाल, बहुत गौर से समझना। Michael owned 3/8 of shares in a company. He sold 1/3 of his share to his friend. If there are total of 7,600 shares in the company, how many share does Michael still have? तो यार एक बात सुनो, माइकल के पास 3/8 शेयर्स थे कंपनी के, उसमें से भी उसने कितने बेच दिए? 1/3 अपने दोस्त को। 3/8 का 1/3 निकाल लो, सबसे आसान तरीका है, ये हो जाएगा 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 शेयर उसने अपने दोस्त को दे दिए। अब दिए तो सारे माइनस होंगे। माइकल भाई के कितने शेयर थे? माइकल 3/8, 3/8 में से 1/8 निकालो तो बड़ा सा, ने नीचे तो 8 ही रहेगा, ऊपर 3 - 1 2 रह जाएगा। अब देखो 2/8 है, इसका मतलब रहेगा कितने के? 7,600 का 2/8 निकाल लो। 2/8 मजीद कट सकता है 2 के टेबल से, 1/4 हो सकता है, तो बड़ा आसान है। अब 7,600 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1/4 से, आंसर आ जाएगा 1900। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/5 ऑफ द फीमेल स्टूडेंट एंड 1/10 ऑफ द मेल स्टूडेंट
8 in the cafeteria if there are total of 800 female student and 600 male student in the college? What fraction of the student do not eat in the cafeteria? well देखो 1/5 किसका निकालना है आपने 800 का, जो कि निकलाएगा 160, और मेल स्टूडेंट्स हैं 600, तो 600 का 110 निकालें जो कि 60 आ जाएगा। तो मेल और फीमेल मिला के 160 और 60 220 हो गए। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो 800 और 600 1400 होते हैं। इनमें से 220 हुए हैं जो कैफेटेरिया में, तो जो कैफेटेरिया में नहीं होंगे 1400 में से 220 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1180। 1180 को डिवाइड कर दो 1400 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से काटो 59/70। दिस इज़ योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेलमैन अर्न 5 times हैज़ मच हैज़ इन जुलाई एंड 3 times हैज़ मच इन अगस्त हैज़ इन ईच ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एंटायर ईयर अर्निंग दस ही अर्न जुलाई एंड अगस्त टुगेदर। तो डेर बहुत प्यारा सवाल है कि यानी कि एक बंदा है 5 times अर्न करता है जुलाई में आम अर्निंग से 5 times ज़्यादा और अगस्त में 3 times ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एंटायर ईयर अर्निंग दस ही अर्न जुलाई एंड अगस्त टुगेदर। अच्छा, सिर्फ 2 महीनों में उसकी आम साल से अर्निंग ज़्यादा होती है। जुलाई में आम महीनों से 5 गुना ज़्यादा, अगस्त में 3 गुना। बाकी 10 महीनों में क्या होती है, सिंपल होती है, यानी 10 महीनों में टोटल 10 यूनिट होगी। जुलाई की 5 और अगस्त की 3 मिला लो तो 8, 5 और 3 8 मंथ्स 8 यूनिट अर्निंग हो गई उसकी जुलाई अगस्त में। टोटल कितनी हो गई साल की, देखो 3 और 5 8 तो ये हो गए, 10 बाकी महीने लगाओ 18, 8/18 जो कि क्या हो जाएगा जी 2 के टेबल से काट दो तो 4/9।